जगन्नाथ रथ यात्रा। जानिए यात्रा के पीछे की कहानियां। आषाढ़ जून से जुलाई हिंदू महीने में दुनिया भर से लोग ओडिशा के पुरी में सबसे शानदार आयोजन जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने के लिए आते हैं। यह भगवान जगन्नाथ की उनके जन्मस्थान गुंडिचा मंदिर की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। रास्ते में भगवान जगन्नाथ का कारवां अपनी मौसी के घर मौसीमा मंदिर पर रुकता है और मीठे पैनकेक का आनंद लेते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ का पसंदीदा व्यंजन माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल आकार के लकड़ी के रथों में गुंडिचा घर ले जाया जाता है। देवताओं को एक सप्ताह तक वहां रखा जाता है और फिर मंदिर में वापस लाया जाता है। वापसी की यात्रा में एक और अनुष्ठान होता है, जिसे बहुदारथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस विशेष दिन और उसके बाद 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपने आसन से उतरते हैं और अपने भक्तों के साथ घुल मिल जाते हैं। उनके और उनके भक्तों के बीच कोई बाधा नहीं है। प्रत्येक देवता का अपना विशाल रथ है, जो मंदिर की प्रतिकृति है। रथ यात्रा से एक दिन पहले तीनों रथों को मंदिर के सामने स्थित 18वीं सदी के स्तंभ अरुण स्तंभ के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है। रथों का रंग उस देवता की पहचान कराता है जो उस पर सवार है। भगवान जगन्नाथ के लिए लाल और पीला रंग पसंद किया जाता है, उनके भाई बलभद्र के लिए लाल और हरा रंग और उनकी बहन सुभद्रा के लिए लाल और काला रंग पसंद किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की गाड़ी को चंद्रध्वज या नंदी घोष आनंददायक ध्वनि कंपन कहा जाता है। यह 18 पहियों पर टिका होता है और लगभग 45 फीट लंबा होता है। इसे गरुड़ के प्रतीक के साथ पीले रंग से रंगा गया है। इसके अलावा एक चक्र भी गाड़ी को अलग पहचान देता है। भगवान बलभद्र का नीला रथ तालध्वज तेज आवाज कहलाता है, जिसमें 16 पहिए हैं और यह लगभग 44 फीट ऊंचा है। इसे 4 गहरे रंग के लकड़ी के घोड़े खींचते हैं और इसके ऊपर हनुमान का प्रतीक चिन्ह होता है। सुभद्रा की काली गाड़ी को पद्मध्वज या दर्पदलन अभिमान का नाश करने वाला कहा जाता है, जो 14 पहियों पर टिकी होती है और लगभग 43 फीट ऊंची होती है। इसे 4 लाल लकड़ी के घोड़े खींचते हैं। यह रथ बीच में रहता है। हर साल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लकड़ी के इन रथों का निर्माण किया जाता है। लकड़ी का संग्रह बसंत पंचमी फरवरी मार्च के दिन से शुरू होता है। वास्तविक निर्माण अक्षय तृतीया अप्रैल के शुभ दिन से शुरू होता है। मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जो पत्थर से बनी आम हिंदू प्रतीकात्मक देवताओं से अलग है। इन तीनों देवताओं की मूर्तियां भी लकड़ी से बनी हैं और हर 12 साल में उन्हें धार्मिक रूप से नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। रथों को खींचने के लिए रथों के धुरों से जुड़ी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। पुरी रथ यात्रा का उत्सव और पालन पुराण काल से चला आ रहा है और इसका वर्णन ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में मिलता है। इस त्योहार के दौरान गजपति राजा देवताओं और रथों के चारों ओर झाड़ू लगाते हैं। फिर वह झाड़ू सोने के हैंडल वाली से सड़क को साफ करते हैं और चंदन का पानी और पाउडर छिड़कते हैं। यह प्रथा दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ की नजर में हर भक्त समान है, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। रथयात्रा शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और एकांत में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर आगंतुकों के लिए खुला रहता है। इस अवसर पर लोग मांसाहारी भोजन खाने से परहेज करते हैं। अन्य किसी भी स्थान पर एक बार स्थापित और प्रतिष्ठित किए गए देवता को मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाता। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर इस सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद है। वास्तव में यात्रा के दौरान रथ चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं, जो शहर को पवित्र करते हैं।
कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने हर साल एक सप्ताह के लिए अपने जन्मस्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार सुभद्रा अपने माता पिता के घर द्वारका जाना चाहती थीं और उनके भाई उन्हें इस दिन वहां ले गए थे। माना जाता है कि यह यात्रा उस यात्रा की याद में की जाती है। भगवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और बलराम कंस के निमंत्रण पर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा गए थे। यह भी कहा जाता है कि एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण की 8 रानियों ने माता रोहिणी से व्रज वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। रोहिणी सहमत हो गई। हालांकि यह सोचकर कि सुभद्रा के लिए ऐसे प्रसंग लीला सुनना अनुचित है, उन्होंने उसे महल के द्वार पर रखवाली करने के लिए भेज दिया। जल्द ही भगवान कृष्ण और बलराम द्वार पर आ गए। सुभद्रा दोनों के बीच में खड़ी हो गईं और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि वे जहां खड़े थे वहां से रोहिणी द्वारा सुनाई गई दिव्य लीलाओं के वर्णन ने जल्द ही उन सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी नारद मुनि आ गए। भाई बहन को मूर्ति की तरह एक साथ खड़े देखकर नारद ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, आप तीनों हमेशा इसी तरह दर्शन दें। प्रसाद भगवान जगन्नाथ प्रसादम की तैयारी के पीछे रहस्य यह है कि इसे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिन्हें एक मिट्टी की भट्टी पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और फिर नीचे वाला। प्रतिदिन 88 प्रकार के भोग अलग अलग चरणों में तैयार किए जाते हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जिसमें 400 रसोइये 200 चूल्हों पर काम करते हैं और हर दिन 10,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।